कोरोना की दूसरी लहर में तेजी, मजीद 67 अफराद जान से गए। अब तक 8,091 अमवात, 2,458 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 4,482 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 49,105 तक पहुंच गई। मुल्तान में पीडीएम ने 24 घंटा घर को ही जलसागाह बना दिया। अवाम ने फैसला दे दिया, अब सिलेक्टेड हुक्मरानों को घर जाना होगा। गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, आसिफा भुट्टो की ललकार। बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी की सियासत में बड़ी एंट्री। बुज़दिल हुक्मरान कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। मुल्क को कई मोहलिक वायरस चिमट चुके। तब्दीली सरकार के तमाम वादे बेकार। जुनूबी पंजाब को सूबा बनाने का नारा भी फ्रॉड था। कोविड-19 से पहले कोविड-18 को घर भिजवाना होगा, मरियम नवाज। तब्दीली सरकार धांधली की पैदावार, वोट की इज्जत बहाल करेंगे। अभी सिर्फ डंडा दिखाया है, शराफत को कमजोरी समझा गया तो बहुत आगे तक जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। जुम्मा और इतवार को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। मुल्तान में सियासी बेरोजगारों का इकट्ठ था। जलसे में सिर्फ झूठ बोला गया, जिसको सुनकर साथ वाली इमारत में आग भड़क उठी। शिबली फराज का तंज, मौलाना फजलुर रहमान 12वें खिलाड़ी करार। कासिम बाग में जलसे को हरगिज नहीं रोकना चाहिए था। अगर कासिम बाग स्टेडियम में ये जलसा किया जाता तो इनकी कलाई खुल जाती। शायद सियासी तौर पर इसको सही हैंडल नहीं किया गया। मेरी राय में गिरफ्तारियों का कोई जवाब नहीं है। पंजाब की हुकूमत से कहूंगा कि फैसले पर नजरसानी करें। गिरफ्तारियों का जवाब था, ना रुकावटों का। मुल्तान में जलसे को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं किया गया। ऑपोजिशन कासिम बाग में पावर दिखाती तो उसकी कलाई खुल जाती। सियासत में बातचीत से इनकार नामुमकिन। वजीर आजम करप्शन केसेस पर समझौता नहीं करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, शहबाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गईं, वो परोल पर हैं। वकील का मौक़िफ़, हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास होगा। कोरोना मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। फ्रांस से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने के मुतालबा का जायजा भी लिया जाएगा। फौज चीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती है। हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के बावजूद हमारे ताल्लुकात मुख्तलिफ नहीं होंगे। आर्मी चीफ की चीनी वजीर दिफा से मुलाकात में गुफ्तगू। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए लीटर महंगा, पेट्रोल के दाम बरकरार। एलपीजी की कीमत में फी किलो 1 रुपया 95 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर 23 रुपए महंगा हो गया। इस मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। यूनिवर्सिटी टाउन में पार्क रोड और आपको बताएं कि दीगर ऐसे इलाके हैं जिन्हें इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील किया गया है। हयाताबाद के 2 इलाके, इंडस्ट्रियल स्टेट, पोलीफाइन रोड भी शामिल है। इनमें कैंट एरिया, गुलबर्ग, कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इलाका भी शामिल है। पेशावर के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहाँ पर कोरोना के केसेस तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा पेशावर जाकिर उल्लाह से। जी जाकिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल तेजी देखने में आ रही है, जिसके बायस पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर दिया गया है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक हयाताबाद के स्ट्रीट्स में लॉकडाउन आज 6 बजे से शाम 6 बजे से लगाई जाएगी, जबकि यूनिवर्सिटी रोड के कुछ इलाके हैं उसमें भी स्मार्ट लॉकडाउन आज से शुरू कर दिया जाएगा। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि हैदराबाद साइड पर इलाके हैं उसमें इंडस्ट्रियल स्टेट के इलाके भी शामिल हैं, उसमें भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है, जबकि कैंट एरिया के गुलबर्ग,
कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब जो इलाके हैं उसमें भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर दिया गया है। आज शाम 6 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा, जहां पर अमदरफ्त मुकम्मल तौर पर उस पर पाबंदी होगी। जिन इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन में लाया जाएगा तो उस इलाके में जो लोग अपने मामूलात की जिंदगी है वो वहाँ पे कम करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो ज्यादातर उन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है जहाँ से मुसलसल कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। जी पेशावर के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। शुक्रिया जाकिरुल्लाह अपडेट करने के लिए। और कोरोना की दूसरी लहर ने गुजरांवाला में भी खतरे की घंटी बजा दी। पीपल्स कॉलोनी के इलाके में कोरोना केसेस सामने आने लगे। जिला इंतजामिया ने एक्स और वाई ब्लॉक में 7 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राजा माजिद से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में एक दफा फिर कोरोना ने सर उठाना शुरू कर दिया है। गुजरांवाला का इलाका पीपल्स कॉलोनी है जहां पर कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और यहां पर एक्स और वाई ब्लॉक है जिसे 7 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। यहां पर जो ग्रोसरी शॉप्स है वो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रखने की इजाजत है। यहां पर जो पेट्रोल पंप होंगे शाम 7 बजे तक काम कर सकेंगे। इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल और जितने भी तिब्बी सहूलियात के मराकज़ हैं उन्हें 24 घंटे जो है काम करने की इजाजत होगी। दूसरी जानब अगर बात करें हम गुजरांवाला में कोरोना SOPs के हवाले से तो जनरल बस स्टैंड, शादी की तकरीबात, बाजार और मार्केटें जो है वहां पर किसी किस्म का कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस हवाले से जब हमारी जिला इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि गुजरांवाला में जिन मकामात पर कोरोना केसेस पॉजिटिव सामने आएंगे वहां पर लॉकडाउन, जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो नाफिज कर दिया जाएगा। जी आगे बढ़ते आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने मुल्तान में खिताब में कहा, बुज़दिल हुक्मरान कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। अवाम अब इमरान खान का लॉकडाउन करने वाले हैं। जनूबी पंजाब का सूबा बनाने का नारा भी फ्रॉड था। कोविड-19 से पहले कोविड-18 को घर भिजवाना होगा। हमारा अलमिया ये है कि हमें दुश्मन भी मिला तो कम ज़र्फ मिला। मेरी दादी आखिरी सांस ले रही थी तो वो मेरे वालिद की गोद में थी। मेरे वालिद को दुआएं देती देती वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे वालिद वहाँ लंदन में काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे जो मरती हुई माँ के पास ना आते। ये अपने जाती दुखों की बात नहीं है, बात ये है कि हमेशा ये सलूक अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्यों किया जाता है। ये इतना बुज़दिल है कि अब कोरोना के पीछे छुप रहा है। मुझे समझ आ रही है कि ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने का रोना है। कितना समझदार कोरोना है कि जलसे के बाहर खड़ा हो जाता है। अगर तो वो ऑपोजिशन का जलसा है तो वो अंदर आ जाता है और अगर वो हुकूमती जलसा है तो वो बाहर से वापस मुड़ जाता है। याद रखना, ये लॉकडाउन जो है ना, ये ऑपोजिशन के ऊपर लॉकडाउन करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। कोविड-18 जिसका नाम इमरान खान है, वो कोविड-18 जब घर चला जाएगा तो कोविड-19 भी घर चला जाएगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े वायरस का नाम पाकिस्तान की आवाम जानती है और उसका नाम है इमरान खान। वही अनाड़ी और नालायक और नाअहल पाकिस्तान की बस चला रहा है, लेकिन वो बस चलने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह ये कश्मीर का मुकदमा हार के आ गया, आज पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बात शुरू हो चुकी है। अवाम भी मेरे साथ मिलकर उस जज को ढूंढ रहे हैं जिसने इसको सादिक और अमीन करार दिया था। कौम जानती है कि वो सादिक अमीन वाला फिक्स मैच था। आसिफा भुट्टो ने सियासी एंट्री दे दी। अपने पहले खिताब में उनका कहना था कि अवाम ने फैसला दे दिया, अब सिलेक्टेड हुक्मरानों को घर जाना होगा। गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, बिलावल और अवाम के साथ हैं और रहेंगी। रुकावटों और तशद्दुद के बावजूद जलसा कामयाब रहा। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जो आज इस सिलेक्टेड के जुल्म और जबर के बावजूद इतने बड़ा तादाद में यहाँ जमा हुए। आपने आज अपना फैसला दे दिया है।
इस सिलेक्टेड को अब जाना होगा। मैं आज आपके दरमियान ऐसे वक्त में आई हूँ जब मेरे भाई, आपका भाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोरोना में मुब्तला है। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि इस मिशन पे मैं हर कदम पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ है और आपके साथ रहूंगी। साथियों, इनको लगता है कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कमीशन और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाबों को पूरा करेंगे और अपने मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को इस सिलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्तान को बंद किया गया। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डंडा दिखाया तो भाग गए। 13 दिसंबर को लाहौर में टाकरा होगा और वहां से हुक्मरानों का जनाजा निकलेगा। फिर इस्लामाबाद का मार्का सर करना है। यूसुफ गिलानी से कहा गया कि जलसा नहीं होगा, अब बताओ तुम्हारी बात चली या हमारी। जुम्मा और इतवार को मुल्क भर में मुजाहरे होंगे, वो जलसे से खिताब कर रहे थे। मुल्तान के चौराहों को बंद किया, कंटेनर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको सिर्फ डंडा दिखाया है और फिर दुम दबाकर भाग गए। कोई शर्म, कोई गैरत है तो चाहिए कि चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए। तुम्हारे तख्त को गिराने में भी इसी तरह फातेह और कामयाब नजर आएंगे। आप महफूज नहीं हैं। 13 दिसंबर को लाहौर में टाकरा होगा, वहां से इनका जनाजा निकलेगा। फिर हमने इस्लामाबाद तक इनका पीछा करना है। जब तक गीदड़ दुम दबाकर मुल्क नहीं छोड़ेगा, हम अब बिखरे हुए इस पाकिस्तानी कौम को बैठने नहीं देंगे। तुम कश्मीर फरोश हो, अब तुम फिलिस्तीन को बेचना चाहते हो। यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास इंतजामी अफसरान उनके घर आए और साफ अल्फाज में उनसे कहा कि हम किसी कीमत पर आपको जलसा नहीं करने देंगे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़े तौर पर कहा कि हम हर कीमत पर जलसा करके रहेंगे। अब बताओ तुम्हारी बात चली है या हमारी बात चली है।